Morning student, today we study class 4 English 6. The king at once agreed. King एक बार सहमत हो गया. That farmer had no alternative but to unyoke his wife and yoke the king to the plow. फार्मर के पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं था, लेकिन अनयोग मीन्स क्या होता है? अटैच, जो मतलब अटैच ना हो, ठीक है. लेकिन वो अपनी वाइफ से अटैच नहीं था और जो है खेत जो जोतने के लिए राजा से अटैच था. द किंग स्टार्टेड टू ड्रॉ द प्लो थ्रू द फील्ड. राजा ने शुरू किया फील्ड के द्वारा जोतना, ठीक है. बट ही वॉज नॉट यूज टू मैनुअल लेबर एंड सो पार्ट ऑफ द लैंड वॉज बैडली प्लॉट, ठीक है. लेकिन वह मैनुअल यूज़ मतलब उपयोग नहीं किया परिश्रम को, और ठीक है, और जो जोत रहा था वो बहुत ही खराब जोत रहा था. व्हेन द क्रॉप रिपेंड, जब फसल परिपक्व हो गया यानी तैयार हो गया, द फार्मर फाउंड दैट दिस पार्ट ऑफ द फील्ड यील्डेड पुअर एंड स्मॉल अर्न ऑफ कॉर्न. फार्मर ने पाया कि यह पार्ट फील्ड का यह पार्ट पैदावार बहुत ख़राब हुआ है और कम फसल कॉर्न का हुआ है, ठीक है. द फार्मर टर्न्ड, फार्मर जो है अपनी वाइफ से क्या हो गया? बहुत ही क्रोधित हो गया. सी वॉट योर सो कॉल्ड ब्रदर डिड, देखिए आपकी बहन ने, देखिए क्या वो बोली भाई था. ही डिड नॉट वर्क विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने काम अपने स्ट्रेंथ से नहीं किया. द रिजल्ट इज़ दैट द अर्न ऑफ कॉर्न आर अंडर डेवलप्ड. रिज़ल्ट जो कॉर्न का जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही परिपक्व नहीं था. बट व्हेन दे कट द हार्वेस्ट, लेकिन जब वे फसल काटे, दे फाउंड दैट द स्मॉल कॉप्स कंटेन्ड पल्स इंस्टेड ऑफ सीड. वे पाए कि छोटा कॉप्स जो है वो सीड के बजाय मोती रखा हुआ है. You were hasty and imprudent to curse my brother. आप hasty मीन्स क्या होता है? एक्सेसिव स्पीड, ठीक है, और बहुत ही रूड से मेरे भाई को क्या किए हो? शापित किए हो. लुक एट द रिच क्रॉप ही हैज़ गिवन अस ए क्रॉप ऑफ पर्ल्स. देखिए जो रिच क्रॉप है वो दिया हुआ है एक क्रॉप ऑफ पर्ल्स का, पर्ल जो मोतियों का फसल. फार्मर्स वाइफ एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, फार्मर की पत्नी एक्सक्लेम की, बहुत प्रसन्नता के साथ उसको बताई, एक्सक्लेम की. ही डिड, हर हस्बैंड वॉज फुल ऑफ रिमोर्स, उसका हस्बैंड रिमोर्स से भर गया. योर ब्रदर हैज़ परफॉर्म मैजिक, आप तुम्हारे भाई ने बहुत ही जादू परफॉर्म किया है, प्रदर्शित किया है. ही मस्ट हैव सुपर नेचुरल पावर्स, उनके पास सुपर नेचुरल शक्तियाँ हैं. बट आई डोंट थिंक वी कैन क्लेम दीज पर्ल्स, लेकिन मैं ये सोच नहीं सकता कि इस पर्ल्स को क्लेम कर सकूँ. दे बिलोंग टू द मैन, वे मैन से बिलोंग करते हैं. हु क्रिएटेड देम, जो इसे क्रिएट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं. वी मस्ट रिटर्न देम टू देयर राइटफुल ऑनर, हम उन्हें मालिक कहते हैं रिटर्न करेंगे. हाउ कैन यू डू दैट, आप कैसे यह कर सकते हो? यू नेवर आस्क्ड हिम हिज नेम, आप कभी भी उनसे उनका नाम नहीं पूछो. हिज वाइफ रिप्लाइड, उनकी वाइफ ने उत्तर दी. वी कैन नॉट कीप द पर्ल्स, हम
पल्स को नहीं रख सकते। दे आर नॉट आवर्स, वे हमारे नहीं हैं। आई मस्ट टेक देम टू द किंग, मैं राजा के लिए ले सकता हूँ। द फार्मर सेड फर्मली, फार्मर ने कहा। सो ट्राइंग द पल्स, इसलिए बंडल में पल्स को का प्रयास किया, बंडल में रखा। दे लेफ्ट फॉर द किंग्स पैलेस, वे किंग के पैलेस में छोड़ दिए। ऑन अराइवल, पहुँचने पर दे वेंट स्ट्रेट टू द रॉयल कोर्ट, वे रॉयल कोर्ट में सीधे गए। हियर द किंग सैट ऑन द थ्रोन विथ हिज मिनिस्टर, वहाँ राजा बैठे थे अपने मिनिस्टर के साथ। एंड नोबल मैन ऑन आइदर साइड, और पर जो आत्मा बहुत ही अच्छी आत्मा या तो उनके बगल में थी। द फार्मर एंड हिज वाइफ, फार्मर और उसकी पत्नी अप्रोच्ड द थ्रोन विद द बंडल ऑफ पल्स, पल्स के बंडल के साथ वहाँ पर पहुँची। एंड बॉट रिस्पेक्टली, और बहुत ही सम्मानतापूर्वक। देन रेजिंग देयर हेड्स एंड सेट टुगेदर, तब अपना सिर उनके पैर के पास रख दी, वो मतलब करते हुए प्रणाम की, और उन्होंने एक साथ कहा, योर मैजेस्टी, यानी कि आपकी क्या है, मैजेस्टी मतलब होता है कि जैसे आदरणीय, जैसे सम्मानित करते हुए, ठीक है। योर मैजेस्टी, दे डिड नॉट कंप्लीट द सेंटेंस, वे सेंटेंस को कंप्लीट नहीं किए। दे स्टूड स्पीचलेस, वे मतलब कुछ भी स्पीचलेस खड़े थे, मतलब बिना बोले ही वह वहाँ पे खड़े थे, जैसे कुछ भी बोलने की स्थिति में वो नहीं थे। द किंग वॉज नन अदर दैन द स्ट्रेंजर हु हैड इंसिस्टेड ऑन रिप्लेसिंग द फार्मर्स वाइफ एंड प्लोइंग द फील्ड हिमसेल्फ, राजा दूसरे स्ट्रेंजर की तरफ थे जो फार्मर की वाइफ को रिप्लेस किए थे, और वो खुद ही क्या कर रहे थे, खेत जोते थे, ठीक है। द फार्मर स्टैमर्ड, फार्मर बुदबुदाए। द किंग, आई मेड किंग टॉयल लाइक एन ऑर्डिनरी ऑक्स, राजा को मैंने क्या बनाया, एक साधारण बैल, ठीक है। ही विल नेवर फॉरगिव मी, वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। देन ही फेल ऑन हिज नीज, तब वो अपने घुटनों पर गिर पड़े, और राजा के पैरों को क्या किए, वो किस कर लिए, मतलब उन्हें चूम लिए। और अगेन एंड अगेन, बार बार, योर मैजेस्टी प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ही बेजिस्ट आज, वह बहुत ही मतलब डर से उन्होंने क्या बोला, पूछा। आई मेड ए ग्रेव मिस्टेक, मैंने बहुत बड़ा क्या किया है, गलती किया है। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग टू हैड रिकग्नाइज्ड कपल, राजा ने रिकग्नाइज कर लिया, पहचान लिया उन कपल्स को। ही स्माइल जेंटली, वह स्माइल किए, मुस्कुराए। वाई डू यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, तुम मुझसे क्यों माफ़ी के लिए पूछ रहे हो। यू गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सी द प्रॉब्लम्स, तुम मुझे एक मौका दिए प्रॉब्लम्स देखने का। दैट बिसाइड्स माई सब्जेक्ट, आई एम ग्लैड आई वॉज एबल टू हेल्प यू, मुझे प्रसन्नता है कि मैं तुम्हारी मदद करने में सक्षम हो सका। द फार्मर प्लेस द बंडल ऑफ पर्ल्स, फार्मर ने पर्ल्स के बंडल को, ठीक है, किंग के पैरों पर रख दिया और कहा, दीज पर्ल्स वेयर रिप्ड फ्रॉम दैट पोर्शन ऑफ द फील्ड विच यू हैड प्लाउडेड, यह पर्ल्स
जोता गया है उस फील्ड के पोर्शन से मिला है, ठीक है, जिससे आपने जोता था। दे डू नॉट बिलोंग टू अस, वे हमारे लिए बिलोंग नहीं करता। प्लीज़ एक्सेप्ट देम एज द फ्रूट ऑफ योर लेबर, कृपया उसे एक्सेप्ट कीजिए, आपके परिश्रम का फ्रूट है। किंग ने मना कर दिया। These pearls grew in your field because of your hard work and your constant vigilance of your crops. यह pearls आपके फील्ड में बड़े हुए हैं क्योंकि आपका ये कठिन परिश्रम है और आपका विजिलेंस मीन्स क्या होता है, जो बहुत ही सावधानी पूर्वक जो रखवाली करते हैं, ठीक है, उसके मीन्स क्या होता है, विजिलेंस मतलब विजिलेंस मीन्स वही होता है जो रखवाली करता है सावधानी पूर्वक अपने खेतों की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये पर्ल्स आपके हैं क्योंकि आपकी देख रेख में ये क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं, ठीक है, रिपेंड हुए हैं, ठीक है, और ये आपके अमानत है, ठीक है, उन्होंने कहा। बट द फार्मर वॉज स्टिल रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द पर्ल्स, लेकिन फार्मर ने पर्ल्स को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने में क्या कर रहा था, हिचकिचा रहा था, ठीक है। These pearls are the fruit of your love and sympathy. यह पर्ल्स क्या है, फ्रूट है आपके प्यार और सहानुभूति की, सिंपैथी की। They could not be product of my cruelty. ये मेरे क्रूएल्टी का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। He insisted. The king then picked up the bundle of pearl. राजा ने उठाया उस पर्ल के बंडल को और फार्मर की वाइफ के पास ले गए। I have called you my sister. मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है, ठीक है। Will you please accept this little gift from your brother? क्या तुम इसे मेरा गिफ्ट अपने भाई से एक छोटा सा गिफ्ट स्वीकार नहीं करोगी, ठीक है, उन्होंने पूछा। Now the farmer and his wife could not refuse the gift. अब फार्मर और उसकी वाइफ गिफ्ट को लेने से मना नहीं किया। And so the dispute was settled amicably. और amicably means क्या होता है, in a friendly manner, एक दोस्ताना वाला मैनर, तरीका, ठीक है। अब फार्मर एंड सो डिस्प्यूट वाज सेटल्ड एमिकेबली, और वह जो है क्या हो गया, एक दोस्ताना के रूप में सेटल हो गया, मतलब वो मान लिए कि उनका गिफ्ट उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम फिर स्टूडेंट, तब तक इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स।